जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों। आज मन दुखी है लेकिन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जगाना है भारत को। आप भी जागिए, वीडियो पूरा देखिए। आज 22 अप्रैल, वो दिन जब इंसानियत को एक बार फिर से लहूलुहान कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पालम गांव में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 22 निहत्थे लोग मारे गए। ये हमला आतंक का ही नहीं बल्कि कायरता की सबसे गिरी हुई मिसाल है। अब समय है इन आतंकियों को नाम देकर जवाब देने का। जैसे इनने नाम लेकर गोली मारी है ना, इनको समय है नाम देकर जवाब देने का। बेसरन घाटी जम्मू कश्मीर में स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ लोग शांति और सुकून के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ छुपे हुए बैठकर आतंकी अपने डर का प्रदर्शन करने लगे। अंधाधुंध फायरिंग की, न धर्म के नाम पर गोलीबारी बरसाई। न बच्चे देखे, न महिलाएं देखी, न बूढ़े देखे, न उम्र देखी। सिर्फ अपने डर का कायराना परिचय दिया, क्योंकि ये डर फैलाने वाले मानसिक बीमार लोग हैं। आतंकी सोच हमेशा से एक जैसी रही है, धर्म का नकाब पहनकर कत्ल करना और कायरों व नपुंसकों की तरह छुप जाना। जो निहत्तों पर गोली चलाता है वो कभी मुल्क का, अपने समाज का, अपने देश का नहीं हो सकता। वो अपने देश के लिए कभी नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ कायर होता है। ये लोग जो जन्नत की बात करते हैं वो खुद इस धरती पर नर्क फैला रहे हैं। अब सवाल आप सब पूछ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे लोग गुस्सा हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं सरकार क्या जवाब देगी, सिर्फ कड़ी निंदा करेगी? नहीं, अब वक्त है जवाब का। इन गद्दारों को, इनके सरपरस्तों को एक एक करके निकालो और बता दो भारतीय सेना क्या कर सकती है। हमारा धैर्य हमारी कमजोरी नहीं है, ताकत है। लेकिन जब भारत जवाब देता है तो पूरी दुनिया कांपती है। हमारे जवान दिन रात एक करके देश की रक्षा कर रहे हैं, और अब आम जनता पर हमला, निहत्तों पर हमला, मासूमों पर हमला। ये आतंक नहीं, ये डर की चीख है, क्योंकि ये आतंकी जानते हैं इनका अंत बहुत निकट है। इनके लिए अब जहन्नुम दूर नहीं है। इनका अंत अब इनके चेहरे पर, इनके सर पर, इनके दिमाग पर मंडराने लगा है। इसलिए ये आतंक नहीं है, ये डर की चीख है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार से गुस्सा हैं। क्या होगा और कितनी लाशें मिलेंगी? तो सुनो, अब होगा एक एक आतंकी का हिसाब। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। सुन लो दहशतगर्दों, अब समय है आर पार की लड़ाई का। जो बंदूक उठाते हैं वो गोली से जवाब पाएंगे। जो मासूम की जान लेते हैं उन्हें चैन से जीने का कोई हक नहीं है। ये भारत है, ना भूलता है ना माफ़ करता है। एकजुट हो जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और मनोबल ऊंचा करो। हिंद का और हिंद की सेना का अंत बहुत पास है आतंक का, क्योंकि अब ये आतंकी जन्नत नहीं जहन्नुम जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने सऊदी अरब का दौरा छोड़ के तुरंत भारत आ रहे हैं। गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच चुके हैं हाई लेवल मीटिंग के लिए। अब सेना इनको जहन्नुम पहुंचा देगी, वो भी इनका मजहब धर्म के नाम पे नहीं, कायरता के नाम पर। इनने जो किया है वो कायरता की पराकाष्ठा है। हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी, भारत माफ नहीं करेगा। हमारा धैर्य हमारी ताकत है, न कि हमारी कमजोरियों में। फिर से कहता हूँ, न भारत कभी भूलता है न माफ़ करता है। और भारत जब जवाब देता है तो दुनिया कांपती है। फिर से कहता हूँ, बहुत जल्द इन आतंकियों का अंत है। इस आतंक का भविष्य अंधकार में है, ये बहुत जल्द मिटने वाले हैं। इसलिए अब भूलिए मत इस आतंकी हमले को। एकजुट हो जाइए, देश हित में एकजुट हो जाइए। राजनीतिक रूप से एक दूसरे को ब्लेम नहीं, राजनीति से ऊपर उठ के देश हित में एकजुट होइए और मनोबल बढ़ाइए हिंद की सेना का और हिंद का। ये आतंकी बहुत जल्द जहन्नुम पहुंच जाएंगे। जय हिंद और शहीदों को नमन।